मेरी सीट क्या बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ये यहां पर लगातार जीत हासिल करते हैं। 2012-17 में तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी आई, 2022 में एक बार फिर से लालजी वर्मा यहां से जीते थे। ये जो सीट है कटेहरी, यहां पर धर्मराज निषाद, ये कितने बीजेपी के लिए विनेबिलिटी को लेकर चलेंगे? अमित, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कटेहरी विधानसभा के लिए कि पिछला चुनाव जो लालजी वर्मा ने यहाँ पर जीता था, उनका जो मार्जिन था वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कटेहरी और मिल्कीपुर, हालांकि मिल्कीपुर को लेकर के अभी मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, उसको लेकर के अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन कटेहरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा श्योर है कि वहां पर धर्मराज निषाद जिस तरीके से पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए कैंडिडेट के तौर पर उतरना और चुनाव को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी चुनौती इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि पिछला जो मार्जिन था लालजी वर्मा का, वो मात्र 5,000 का था। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस 5,000 के मार्जिन को न सिर्फ वो कवर कर सकती है, बल्कि कटेहरी विधानसभा चुनाव जीत करके पिछड़ों का, दलितों का वो समर्थन भी हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर विशाल देखा जाए तो आपने जो सीटों के बारे में बताया, बहुत ही दिलचस्प सीटों के बारे में बताया, फूलपुर को लेकर बताया आपने, फिर करहल को लेकर बताया, बाकी कुछ और जो सीटें बची उसके लिए हम सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी रुचि कुमार के पास। रुचि, अभी तक हमारी बातचीत जो हो रही है विशाल के साथ, तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सीटों के लोगों बात की। करहल में किस तरह से यादव परिवार के आमने सामने एक तरह से लड़ाई होने जा रही है कैंडिडेट्स जो हैं, इसके अलावा और कौन से ऐसी सीट्स हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा बीजेपी के लिस्ट को देखकर? देखिए, जो 9 सीट पे चुनाव होना है, इसमें 4 ही समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। एक आरएलडी ने जीती थी, उस समय आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि जो बाकी 5 सीट है उसमें उसकी बड़ी दावेदारी है। अब आप गाजियाबाद देखिए तो संजीव शर्मा ये वहाँ के उनके नेता हैं। खैर में देखिए तो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया, कुंदरकी में रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया। जो मंजुआ है यहाँ पे जो उम्मीदवार बनाया है सुची स्मिता मौर्य, ये वहाँ पर विधायक भी रह चुकी हैं, और क्योंकि पहले ये गठबंधन में सीट निषाद पार्टी के पास चली गई थी, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इसी तरह से दीपक पटेल हैं फूलपुर से, फूलपुर में दीपक पटेल विधायक रह चुके हैं, इनके जो माँ हैं वो सांसद रह चुकी हैं। तो पूरी जो लिस्ट है वो ऐसा लग रहा है कि बस बहुत देर में आई है, बहुत लंबा इंतज़ार बीजेपी वालों को करना पड़ा है इस लिस्ट के लिए, और अभी भी सीसामऊ में कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। तो जो धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने बहुत तैयारी करके इन उम्मीदवारों को उतारा है, क्योंकि बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और हर हाल में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना चाहती है, जिताऊ उम्मीदवार इसमें उतारना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था वो जो एक तरह का धक्का है बीजेपी के, वो इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भर सके। तो काफ़ी तैयारियों के बाद, काफ़ी मंथन के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अच्छा, एक कुंदर की जो सीट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि मुरादाबाद की सीट है, और मुरादाबाद आप जानते हैं कि इस तरह से एक मुस्लिम बहुल एक क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार वहाँ से जीत हासिल करते रही है। 2017-22 में भी उनके ही यहाँ पर कैंडिडेट जीते हैं। अब यहाँ से बीजेपी के लिए कितना आसान रहेगा इस वक्त, या फिर कह सकते हैं कितना मुश्किल रहेगा इस सीट को जीतना? देखिए, ये जो 9 सीट है, अगर आप बात करेंगे बीजेपी वालों से, तो उनका कहना है कि 9 सीट में उनके लिए 3 सीट्स मुश्किल हैं। एक तो करहल है, जहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे और जो समाजवादी पार्टी के पास 1993 से रही है। दूसरी सीट सीसामऊ है, जो 1996 से 97 के बाद बीजेपी ने जीती नहीं है आज तक। और तीसरी सीट ये कुंदर की बीजेपी वाले कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। पहले शुरू में जब जून में बीजेपी में मीटिंग्स चल रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि कुंदरकी में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि जब दानिश अंसारी मंत्री हो सकते हैं, मोहसिन रजा पिछली सरकार में मंत्री थे, तो मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारा जा सकता है, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी। तो इसको मुश्किल सीट और सीसामऊ को मुश्किल सीट मान के चल रही है बीजेपी। जी, अब जैसे कुंदरकी का हम जिक्र करें तो अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में करीब करीब 10 से 15% का वहां पर डिफरेंस नजर आता है, और ऐसे में देखना होगा जो 15% का गैप है बीजेपी कितना इसको पाट पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका, और साथ ही विशाल आपका भी आप नजर बनाए रखें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प होंगे। बीजेपी के लिए खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी इन पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी हो जाता है आने वाले चुनाव के मद्देनजर जो आगे आएंगे।